बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान की सियासत में गर्माहट लगातार देखने को मिल रही है और ऐसे में गहलोत समर्थक विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। स्पीकर सीपी जोशी को अपना इस्तीफा यहां पर उनकी ओर से सौंपा गया है। 90 से ज्यादा विधायक बताए जा रहे हैं, जिनकी संख्या 90 से ज्यादा है, जो कि गहलोत समर्थक हैं और अब उनकी ओर से यहां पर लगातार नारेबाजी भी की जा रही है। इस्तीफा उन लोगों ने अपना सौंप दिया है और कहा यह भी जा रहा है, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि अशोक गहलोत भी कुछ ही देर में अपना इस्तीफा दे सकते हैं। सीपी जोशी से सीधे वो मुलाकात करेंगे और वहां पर अपना इस्तीफा उनकी ओर से सौंपा जाएगा। एक बड़ा संकेत उनकी ओर से कांग्रेस आलाकमान को देने की कोशिश यहां पर पूरी तरीके से की जा रही है, क्योंकि जो तमाम विधायक हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, जिनकी संख्या 90 से ज्यादा बताई जा रही है, कहा यह जा रहा है कि इनकी केवल एक मांग है कि सीएम पद पर अशोक गहलोत को ही वो बिठाकर रखें और अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी विश्वसनीय को इस पद सौंपा जाए, ना कि सचिन पायलट को यहाँ की कमान सौंपी जाए, राजस्थान की कमान सौंपी जाए। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, सीपी जोशी अपना इस्तीफा उनको सौंपा गया है यहाँ पर तमाम विधायकों की ओर से और विधायकों की बाड़ेबंदी अशोक गहलोत करेंगे, ये भी कहा जा रहा है। एक बड़ा संकेत सीधे यहाँ से राजस्थान कांग्रेस की ओर से अशोक गहलोत की ओर से कांग्रेस आलाकमान को जाता हुआ। राजस्थान सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप देख रहे हैं और किस तरीके से जो तमाम विधायक वहां पर है उनकी ओर से यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। भवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवानी, क्या सीएम अशोक गहलोत ने अब तक अपना इस्तीफा दे दिया है, उसको लेकर क्या अपडेट है? अशोक गहलोत कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री आवास से और इस वक्त आप दूसरी तैयारी हो रही है। लगातार अब पुलिस की जो अब ये बस यहाँ से इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, इसलिए पहले बस यहाँ पर गेट पे लगाई थी, अब पीछे कर दी गई है और अब यहाँ पर जो पुलिस का जमावड़ा है कुछ थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, क्योंकि अब अशोक गहलोत आने वाले हैं। वो आएंगे, वो अंदर मिलेंगे, स्पीकर को अपना इस्तीफा देंगे, फिर उसके बाद में यहाँ से वो विधायकों को लेकर रिजॉर्ट में जा सकते हैं या फिर विधायकों को यहाँ भेज सकते हैं, फिर उसके बाद में वो अलग जा सकते हैं। तो अब तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो रही है। दो तस्वीरें साफ है। एक तस्वीर अशोक गहलोत का साफ संदेश पार्टी हाईकमान को, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को, कि राजस्थान में फैसला मुख्यमंत्री का उनके बगैर फैसला नहीं किया जाए, उनकी मर्जी के बगैर नहीं किया जाए और उनकी मर्जी साफ है जो उनके समर्थकों के जरिए प्रकट हो रही है कि सचिन पायलट सीएम के रूप में मंजूर नहीं है और पार्टी हाईकमान सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहता है। ये एक साफ तस्वीर आ रही है। हालांकि औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो प्रक्रिया शुरू हो रही है उससे अशोक गहलोत कैंप मानकर चल रहा है कि ये सचिन पायलट को सीएम बनाने की प्रक्रिया है, क्योंकि रायशुमारी करने के लिए बैठक बुलाई गई है जिसमें ऑब्जर्वर आ चुके हैं और वो राय लेकर पार्टी, क्योंकि अभी पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष है, तो वो जाहिर तौर पर उनके हाथ में, अगर विधायकों के जरिए ये कांग्रेस के अंदर एक परिपाटी है, लगातार कांग्रेस में जब भी मुख्यमंत्री का फैसला कहा जा रहा है कि कई सारे विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया है, उनकी उचित संख्या क्या है और जिन विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है उनकी संख्या क्या है? देखिए, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पहले कहा गया कि 92 विधायक है, फिर कहा गया कि 102 विधायक हैं, लेकिन एग्जैक्ट संख्या कितनी है? प्रताप सिंह खाचरियावास की ओर से 92 यानी 92 एमएलए का दावा गहलोत कैंप की ओर से ऑफिशियली किया गया कि 92 विधायक उनके साथ में है। उन 92 में 92 के अंदर निर्दलीय विधायक भी शामिल है, जो 13 निर्दलीय विधायक समर्थन दे रहे हैं। हालांकि सभी नहीं है उनमें से, लेकिन ज्यादातर निर्दलीय विधायकों को हमने देखा था। इसके अलावा जो गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे हैं दूसरी पार्टियों के विधायक, जिसमें खास तौर पर एक जो मंत्री भी है राष्ट्रीय लोकदल के सुभाष गर्ग, वो भी हैं। ऐसे मिलाकर, क्योंकि राजस्थान में 126 है कांग्रेस प्लस अदर्स को मिलाकर, तो उसमें से ये दावा किया जा रहा है कि ज्यादातर विधायक, अशोक गहलोत कैंप दावा कर रहा है कि उनके पास है। और आपको अगर पीछे की तस्वीर ले जाएंगे, जब 2 साल पहले राजस्थान के अंदर जब सचिन पायलट ने नाराजगी जताई थी, तब सचिन पायलट के साथ में 19 एमएलए गए थे। हालांकि उससे अभी संख्या सचिन पायलट के साथ ज्यादा है, लेकिन क्योंकि अशोक गहलोत के साथ उस वक्त से लगातार साथ में है, तो ये दावा किया जा रहा है अशोक गहलोत कैंप का कि वो इंटैक्ट है, नंबर्स अभी भी उन्हीं के पास में हैं और चीफ मिनिस्टर जब नंबर उनके पास में है तो मुख्यमंत्री उन्हीं की पसंद का होना चाहिए, यानी अशोक गहलोत की पसंद का होना चाहिए, उनके कैंप का होना चाहिए। और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कैंप का फैसला इससे किया जाता है। आपके पास लौटेंगे वापस, लेकिन बड़ी खबर है इस वक्त दर्शकों को बता दें,
गहलोत समर्थक विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। स्पीकर सीपी जोशी को उन्होंने अपना इस्तीफा यहां पर सौंपा है। 90 से ज्यादा विधायक कहे जा रहे हैं, 92 विधायक लगभग ये बताए जा रहे हैं जो कि गहलोत गुट से हैं, और गहलोत गुट की नाराजगी यहां पर साफ जाहिर है, देखने को मिल रही है, जिसके बाद तमाम समर्थक अब एकजुट हो गए हैं। शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से इससे पहले धारीवाल जो कि मंत्री हैं उनके घर पर करने की कोशिश पूरी तरीके से की गई। जो विधायक दल की बैठक थी उसको रद्द कर दिया गया, क्योंकि जो तमाम विधायक थे गहलोत गुट के, जो कि 90 से ज्यादा जिनकी संख्या बताई जा रही है, वो सीधे सीपी जोशी के पास पहुंचते हैं और अपना इस्तीफा वहां पर दे सकते हैं। तो बड़ी तस्वीर, क्या फेरबदल आखिर राजस्थान कांग्रेस के भीतर होगा? सीएम पद अगर अशोक गहलोत छोड़ते हैं, ये कहा जा रहा है कि वो अपना इस्तीफा सीपी जोशी को यहां पर सीधे सौंप सकते हैं। उसके बाद क्या तस्वीर बनती हुई यहां पर दिखेगी? भवानी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। भवानी, क्या आप सीएम अशोक गहलोत वहां पर पहुंच चुके हैं, और अगर वो अपना इस्तीफा सौंपते हैं तो उसके बाद किस तरीके से जो दबाव बनाने की कोशिश है आला कमान पर वो बनता हुआ दिखेगा? क्या तस्वीर बदलेगी? देखिए, अब ये सीधी अब दबाव बनाने का तो साफ तौर पर ये खेल उससे भी आगे बढ़ चुका है। पार्टी हाईकमान पे दबाव बनाने के लिए एक रास्ता ये भी किया जा सकता था कि विधायक दल की बैठक होती, वहाँ अशोक गहलोत के समर्थक खड़े होकर कह देते कि नहीं, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत रहेंगे या अशोक गहलोत जिसको चाहें वो रहेंगे, लेकिन उससे भी आगे बढ़ गए। ये एक तरह से पार्टी हाईकमान की अथॉरिटी को सीधी सीधी चुनौती है, क्योंकि अगर विधायक इस्तीफा देने बिना पार्टी की मंजूरी के अगर विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंच जाते हैं, इसका मतलब है कि अब स्टैंड ले चुके हैं अशोक गहलोत, ये स्टैंड ले चुके हैं। कुछ यहाँ पर हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। शायद हो सकता हो पीछे जिस तरीके से बढ़ रही है, शायद हो सकता हो कि कहना मुश्किल है अशोक गहलोत हैं या कोई और मिनिस्टर्स हैं, लेकिन जिस तरीके से आने का सिलसिला है, हम जैसे ही अशोक गहलोत पहुँचते हैं हम लाइव तस्वीरें बताएंगे। न्यूज़ 18 इंडिया पल पल आपको पूरे जो बैटल ग्राउंड की लाइव तस्वीर बता रहा है। हमारे दर्शक सबसे पहले देख रहे हैं, वो तस्वीरें हम लगातार आपको बताएंगे। लेकिन जो बड़ी बात जिसका जवाब आप जानना चाहती है, जिसका जवाब देश जानना चाहता है कि आखिर ये जो क्या दबाव की रणनीति है, बिल्कुल बड़ा दबाव बनाने की कोशिश है। अशोक गहलोत की कोशिश दो तरीके की है। एक कोशिश ये है कि यहाँ इसे बताया जाए कि राजस्थान में अशोक गहलोत से आगे कोई नहीं है, अशोक गहलोत ही राजस्थान में सबसे बड़ी ताकत है। जैसा उनके समर्थक कहते हैं, राजस्थान में कांग्रेस अशोक गहलोत से शुरू होती है, अशोक गहलोत पे खत्म होती है। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे आगे नहीं है, और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। सचिन पायलट को पहले भी पार्टी हाईकमान राजस्थान में कमान सौंपना चाहते थे, लेकिन अशोक गहलोत के दबाव की वजह से वो जिस तरीके से संख्या बल से ताकत दिखाते आ रहे हैं, पार्टी हाईकमान को पीछे हटना पड़ा। और अभी देखिए कि ये अंदेशा कुछ न कुछ पार्टी हाईकमान को था, यानी कि सोनिया गांधी को था, इसीलिए उन्होंने नामांकन अशोक गहलोत के नामांकन दाखिल करने से पहले ऑब्जर्वर भेजा, जिससे कि राजस्थान का फैसला पहले हो जाए, क्योंकि ये आशंका पहले से बनी जा रही थी। अशोक गहलोत को आप याद कीजिए कि 3 दिन पहले जब अशोक गहलोत दिल्ली गए तो सबसे पहले उन्होंने बयान ये दिया था कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं, दोनों पदों पर रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि पार्टी संविधान में या उदयपुर डिक्लेरेशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। वहीं से ये सारी लड़ाई शुरू हुई थी। तब पार्टी हाईकमान के कान खड़े हुए थे कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। उसके बाद में तत्काल दिग्विजय सिंह बोले थे कि उदयपुर डिक्लेरेशन की पालना होगी। फिर राहुल गांधी को कोच्चि के अंदर कहना पड़ा कि उदयपुर डिक्लेरेशन के तहत एक व्यक्ति एक पद पर रहेगा, यानी अशोक गहलोत अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा। ये जंग वहीं से शुरू हो गई थी। उसके बाद में पार्टी हाईकमान को यह अंदाजा हो गया था कि अशोक गहलोत आसानी से मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे, और अगर वो पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद में भी तब जब, क्योंकि उनके पास में भी एक सत्ता आ जाती है पार्टी अध्यक्ष के नाते, वो खुद हाईकमान बन जाते हैं, तो अगर तब वो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ते हैं तो ये कांग्रेस के लिए काफी चिंता की बात थी और ऐसी स्थिति में काफी मुश्किल हो जाती। तो इसी का रास्ता खोजने के लिए, क्योंकि पार्टी पहले से मन बना चुकी थी कि राजस्थान में अशोक गहलोत को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए और राजस्थान में सचिन पायलट को कमान सौंप दी जाए, जो लगातार एक पॉपुलर डिमांड थी। यहाँ पर बड़ा है, नाराजगी भी बेहद बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठकर यहाँ पर सामने आ रहा है कि अब जो कांग्रेस हाईकमान है उसके पास और क्या क्या विकल्प बचे हैं इस स्थिति से निपटने के लिए। अब देखिए कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पार्टी हाईकमान को हो सकता हो कि कुछ ऐसे नेताओं की मदद ली जाए जो अशोक गहलोत से भी करीबी हो और जो दोनों कैंप से बात कर सके, और जो पार्टी हाईकमान आज की तारीख में मध्यस्थता की जो मीडिएटर चाहिए कांग्रेस में, वो ये चाहिए जो गैप आया इस वक्त पार्टी हाईकमान और अशोक गहलोत के बीच में, उसमें कोई मध्यस्थता वाला चाहिए। उसकी कोशिश होगी तलाशने की, जो बात करा सके, ऐसा व्यक्ति जो
पार्टी हाईकमान से बात करे, जो अशोक गहलोत से बात करे और इसका रास्ता निकालने की कोशिश करे और अशोक गहलोत को मना सके इस बात के लिए कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े, क्योंकि वो 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और एक युवाओं को आगे जिम्मेदारी देनी है, सचिन पायलट के लिए गद्दी छोड़े। हालांकि अब ये संभावना कम है। अब मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी स्थिति में जब बात इतनी आगे बढ़े